इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। तत्व और तथ्य, इन दो चीजों को अपन समझ रहे हैं। तत्व वह वस्तु है, वह द्रव्य है, वह गुण है, वह पर्याय है, जो कुछ भी है वो है, जिसे स्वरूप अस्तित्व बोलते हैं कुंद कुंद की भाषा में। और वो मैं हूं। मैं शब्द नहीं, मैं हूं, सब तरफ से हूं, कल भी, आज भी और कल भी रहूंगा। मैं पर्याय भी हूं, मैं द्रव्य भी हूं, मैं गुण ही भी हूं। और मैं द्रव्य पर्याय ही है, गुण ही है, द्रव्य ही है। अपने आप को जो कुछ, सब कुछ दुनिया में जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने आप में समाहित कर दो, सोहम। संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर दो, सोहम। जब अध्यात्म ग्रंथ हमारे यहाँ नए एक ऐसा ब्रह्म शस्त्र है और प्रमाण एक ऐसा ब्रह्मा है। प्रमाण तो ब्रह्मा है और नए ब्रह्मा के शस्त्र हैं। इसलिए ब्रह्मा जो है शस्त्र के माध्यम से बनाते हैं, मिटाते हैं, और कुछ ऐसा भी है जिसे ना वो बनाते हैं ना मिटाते हैं। तो ब्रह्म शस्त्र और ब्रह्मा, ये दो चीजें हमारी जिंदगी में संपूर्ण को समाहित करो, सोहम। सोहम वह मैं ही तो हूं। वैष्णव दर्शन के अंदर गीता में कहा, अर्जुन क्यों भयभीत हो रहा है? तुम इन परिजन को देखकर भयभीत हो रहे हो? मैं ही ताश्री हूं। तुम गुरु को देख करके भयभीत हो रहे हो, तुम बंधुजनों को देख करके भयभीत हो रहे हो, वह मैं हूं। हे अर्जुन, तू कौन है? मैं ही हूं। मैं ही हूं। धर्मराज मैं हूं, भीम मैं ही हूं। संसार का संपूर्ण जड़ चेतन सब मैं ही हूं। बस मैं ही हूं। संपूर्ण रूप
जो कुछ भी है सब दुनिया में मैं की कल्पना उन्होंने कराई है। कुछ भी अपने से बाहर नहीं रखा, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। लोगों ने इसका अर्थ ईश्वर का ले लिया कि ईश्वर है वो एक ऐसी शक्ति है जो ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर ही सब कुछ है तो मानने लगे कि ईश्वर ही सब कुछ है। वहां थोड़ा सा गौर करें तो ईश्वर शब्द नहीं कहा उन्होंने, मैं शब्द का प्रयोग किया। ईश्वर अपने लगा लिया। उन्होंने जब अपने सबको दिखाया कि मैं ही हूं, उन्होंने अपनी एक बार यशोदा मैया को अपना रूप दिखाया, अपने मुख में सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। मैं हूं ये ब्रह्मांड। यदि ईश्वर कर्तृत्ववाद की संस्कार परिधि से यदि हम ऊपर उठें और जैन दर्शन सब कुछ कहता है, तुम अपने आप में मानो मैं, ईश्वर को मत मानो। ईश्वर सब कुछ है नहीं, मैं सब कुछ हूं। मैं बोलो, मैं सब कुछ हूं। आज मैं उसी ब्रह्म शक्ति के संबंध में चर्चा कर रहा हूं। तुम ब्रह्मा हो, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा नाम का कोई व्यक्ति नहीं, ब्रह्मा नाम की कोई शक्ति नहीं, ब्रह्मा नाम का कोई भगवान नहीं, ब्रह्मा नाम कोई नहीं। मैं उस शांति पर्व को भी जब मैंने पढ़ा गौर से, तब वहां पर कोई भगवान या ईश्वर की शक्ति का इंगित नहीं हुआ, मैं शब्द प्रयोग किया। अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि। ये शब्द पर जब मेरा गौर गया, मैंने कहा यहां भी तो यही बोल रहे हैं, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूं। बस जैन दर्शन पे यही कहता, अहम ब्रह्मोस्मि। तुम अपने आप को ब्रह्मा मानो। मैं ब्रह्मा हूं और जो दुनिया में है वह सब मेरे में है, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं ब्रह्मा हूं। और ब्रह्मा का अर्थ है जिसमें सब कुछ समाहित होता है, सब कुछ समाहित होता है। जो हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं, जो मिट रहा है वो मैं ही मिटा रहा हूं, जो रह रहा है वही तो मैं ही तो रह रहा हूं। कुंद कुंद भगवान ने अभी प्रवचन सार में पूरी भगवत सत्ता का वर्णन कर दिया। बस फर्क इतना है कि किसी भगवान को ना लेके स्वयं मैं ही मिट रहा हूं, मैं ही बन रहा हूं, मैं ही तो ध्रुव रूप हूं। दुनिया मेरे से बाहर कहाँ है? उत्पाद भी मैं ही हूं, व्यय भी मैं ही हूं, ध्रुव भी मैं ही हूं। मैं ही तो टंकोत्कीर्ण हूं, व्यय में मैं हूं, उत्पाद में मैं हूं, ध्रुव में मैं हूं, और इन तीनों से परे भी मैं ही हूं। अहम ब्रह्मोस्मि। जो कुछ भी मेरी जिंदगी में घटित हो रहा है सब कुछ मैं हूं। मैं कौन हूं यह नहीं, मैं हूं। विषय को समझना थोड़ा सा सरल मत समझना, लेकिन बहुत सरल है। मैं कौन हूं यह नहीं, मैं हूं। मैं हूं। द्रव्य हो, हाँ मैं द्रव्य हूं। पर्याय हो, हाँ मैं पर्याय हूं। तुम गुण हो, बोले मैं गुण हूं। तुम जड़ हो, बोले हूं। तुम चेतन हो, बोले हूं। सो हम। संसार की ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो मेरे में नहीं हो। संसार की कोई वस्तु नहीं है जो मेरे से बाहर हो। बस जिस दिन तुम्हें ये एहसास हो जाएगा, उसी दिन तुम ब्रह्मा का आनंद उठा लोगे। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूं। मैं हूं, यदि ब्रह्मा की बात है।
जो कुछ भी है सब तुम हो, सिमट जाओ अपने आप में। पापी कौन है? सो हम। पुण्यात्मा कौन है? सो हम। मुनि कौन है? सो हम। रागी कौन है? सो हम। वीतरागी कौन है? सो हम। एक भी वस्तु मत बचने देना। और ये सारे प्रमाण के संबंध में शकलाग्राही प्रमाणन, अपनी आत्मा को विषय बनाओ जिसमें कुछ भी न बचे, कुछ भी न बचे, सकल संपूर्ण आ जाए, सब कुछ समा जाए उसमें, कुछ बाहर बचना ही नहीं चाहिए। सबको इकट्ठा मत करने लग जाना, नहीं तो सबकी तिजोरियां उठ के घर में ले आओ। नहीं, दृष्टि में, ज्ञान में, अनुभूति में, अनुभूति में लाओ। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, स्वयं की पूर्णता का अनुभव करो। अकेला मार्ग वस्तु से ही नहीं, ज्ञान से भी। मार्ग ज्ञान से भी नहीं, वैभव से। संसार में जो कुछ भी है सब कुछ मैं हूं और मेरा है। सब कुछ, कुछ भी मत बन देना। भगवान कौन है? मैं हूं, मेरा है। कहीं ना कहीं से ऐसी दृष्टि बना लो कि तुम्हें सब जगह भगवान नहीं दिखे। जैन दर्शन कहता है भगवान को हर स्थान पर मत देखो, हर चीज में तुम अपने आप को देखो। अपने आप को देखो, मैं ही तो हूं। कौन मर गया? मैं मर गया। कौन जी गया? मैं जी गया। कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। कौन लड़ रहा है? मैं लड़ रहा हूं। कौन शांत हो गया? मैं हो गया हूं। क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं। किसको देख रहे हो? मैं को देख रहा हूं। क्या सुन रहे हो? मैं को सुन रहा हूं। कौन सुन रहा है? मैं सुन रहा हूं। कौन मर गया? मैं मर गया हूं। कौन अर्थी ले जा रहा? मैं ले जा रहा हूं। खुद की अर्थी के सामने गाता चल, अरहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अपनी ही अर्थी के आगे गाता चल। अपनी अर्थी खुद की अपने कंधे पर निकालो। खुद की अर्थी खुद के कंधे पर जा रही है। कौन बोल रहा है? कौन मर गया है? कौन ले जा रहा है? सब मैं ही तो हूं। मैं ही मरा हूं, मैं ही ले जा रहा हूं और मैं ही अरहंत नाम सत्य बोल रहा हूं। ऐसी फीलिंग कभी हो जाए, हो जाए, ऐसी फीलिंग हो जाए, मैं ही तो मिट रहा हूं। मेरे ही द्रव्य तो क्या गजब का उदाहरण कर दिया। सहकार फल, आम फल। आम ही तो हरा है, आम हरा नहीं है। आम हरा नहीं है, हरा सो आम है। आम हरा नहीं है, हरा ही आम है। हरा आम है, आम हरा नहीं है। आम हरा और हरा आम। आम हरा और हरा आम, दोनों में अंतर है। आम हरा नहीं है, लेकिन हरा आम है। यदि आम को हरा कह देंगे, ग्रीन कह देंगे, तो ये जो कालीन बिछी है कौन से कलर की है? राजू बाबू, ये ग्रीन पे तुम बैठे हो, कारपेट कौन से कलर की है? ग्रीन कलर की। तो हरा तो आम ही होता है ना, एक कारपेट कैसे हो गया? आम हरा नहीं है, हरा आम है। आम को हरा कह देंगे तो सब कुछ जो जो हरी चीज है वो सब क्या हो जाएगी? आम हो जाएगी। और आम को हरा कहेंगे तो आम हरा भी होता है। मैं ही तो, मेरे रूप तो है। फिर आगे जाके पीला हो गया। पीला आम। कौन है पीला? आम। पीलेपन की अनुभूति करो, हरेपन की अनुभूति करो और आम्रपन की अनुभूति। तीनों अनुभूति एक साथ आना चाहिए।
एक साथ आना चाहिए, हरे की, पीले की और आम की, तीनों अनुभूति, तीनों स्वाद, तीनों ज्ञान, तीनों का चिंतन, तीनों की परिणति एक समय में हो, भिन्न समय नहीं बनना चाहिए। तीनों की, मरण की और जन्म की दो अनुभूतियां एक साथ करना है अपन को, बहुत कठिन है। जन्म और मरण की दोनों अनुभूति, और दोनों अनुभूति विपरीत हैं। मरण दुख देता है, जन्म सुख देता है, और दोनों की अनुभूति एक समय में करना है। दोनों की कैसे करोगे? हंसोगे या रोओगे? बोले महाराज ऐसा करो, एक दिन रो लेता हूं, एक दिन हंस लूंगा। नहीं, एक समय के अंदर रोने का और हंसने की दोनों अनुभूति एक समय में आना चाहिए, एक समय में आना चाहिए। घर में कोई मौत हो गई, घर में कोई जन्म गया, क्या करोगे? क्या करोगे? रोते हो तो जिसका जन्म हुआ उसका अपशकुन के मेरे जन्म पर सारा घर रो रहा था, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब वो जन्मा था तब अपन लोग रोने को अच्छा मानते हैं कि बुरा? अच्छा नहीं मानते। कोई बाहर जा रहा हो तो अरे भाई रो मत, बाहर जा रहा। कोई सगुन का कार्य कर रहे हो तो उस समय आप क्या करते हो? अरे भाई शुभ कार्य हो रहा है, रो मत, यही कहते ना। उस बार व्यक्ति का जन्म से बड़ा शुभ कार्य क्या है? जिस समय वो जन्मा उसकी तो जिंदगी की शुरुआत है, और जब जन्मा तो सारा परिवार रो रहा था क्योंकि कोई उसी समय मर गया था। अब बहुत बड़ी समस्या डाल रहा हूं तुम्हें। उधर मर गया है, मरने पर रोगे तो एक जीव की जिंदगी बर्बाद होगी, अब शगुन होगा। तो हंसो, डेड बॉडी सामने हंस के दिखाओ, डेड बॉडी सामने हंस के दिखाओ, और बच्चे का जन्म हुआ है रो के दिखाओ। रोते हो तो बच्चे का भविष्य अंधकार में है, और हंसते हो तो स्वयं की आत्मा के अंदर से हंसने की साहस ही नहीं हो रहा है। क्या करोगे? ऐसे जीवन में घटनाएं घट सकती हैं कि नहीं? घट सकती हैं, घटती हैं। क्या करोगे? क्या करोगे? डेड बॉडी, ठीक वही प्रेजेंट पोजीशन, इधर जन्म की खुशी, इधर मरण का दुख, दोनों को एक साथ करना है, आगे पीछे नहीं करना। बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। कई बार दो विरोधी कार्य करने के लिए जब कह दिया जाए, बहुत कठिन है। बस यहीं के लिए तत्व दृष्टि काम करेगी, तथ्य दृष्टि नहीं। तथ्य में तो हम दुविधा में पड़ जाएंगे, क्योंकि इधर बेटे का भी सवाल है, उसकी जिंदगी का, इधर दादाजी का सवाल है मरने का। दोनों हमारी दृष्टि में बहुत, तथ्य दृष्टि में तुम उलझ जाओगे, तथ्य तुम्हारे लिए नहीं निकाल पाएगा, तुम क्यों करता मूड हो जाओगे, माथा पकड़ लोगे। क्या करूं? बात एक तुम्हें ऐसी समस्या से निष्कासित कोई कर सकता है, निकाल सकता है, तो तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि। एक व्यक्ति की दो बेटियां थी, वो एक बेटी के यहां मिलने गया, वो माली के यहां थी, और वो भक्त थे, बहुत अच्छे पिताजी, बढ़िया थे। माली के यहां गया, जाके पूछा बेटा खैर तो है सब? बोले पिताजी सब कुछ ठहर है, लेकिन यदि 2-4 दिन पानी नहीं बरसा ना तो ये सारी बगिया सूख जाएगी, फूल सूख जाएंगे, पर बाल बच्चों को खाने को नहीं बचेगा। यही तो हमारी आजीविका है। माली की आजीविका क्या है? भाग। सब ये आपके नाती पोते सब भूखों मरेंगे। पिताजी आप तो भगवान की बहुत भक्ति करते, बहुत भक्ति करते, आज आप बस कल तक सुबह तक पानी बरस जाए रात में तो आपके बाल बच्चे, आपके नाती पोते सब जिंदा रह जाएंगे। पिताजी मोह में आ गया, कहूँगा बेटी कर दूंगा, भावना कर दूंगा। और पिताजी को विश्वास था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो
तो आज मेरी बेटी की इच्छा पूरी होगी। यदि मैंने भगवान तेरी श्रद्धा की है, शक्ति की है, शक्ति की है, तो ये काम होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी भर का दाव पे लगा दूंगा भक्ति, मैं अपना ईमान दाव पे लगा दूंगा, बेटी कर लूंगा। उसी गांव में दूसरी बेटी थी, वो कुम्हार के यहाँ थी। वहाँ गया, बोले बेटा खैर तो है? बोले पिताजी सब खैर है, बस एक ही को है कि यदि 1-2 दिन में पानी गिर गया तो सारे बर्तन मिट्टी में मिल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। पूरा पैसा लगा चुके, मिट्टी आवाज सब लग गया है, आग लगना देरी। यदि पानी बरस गया तो सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। पिताजी आप तो बहुत भक्त हैं ना, बचपन से ही भक्त हैं, बस इतना सा प्रार्थना करो, जब तक ये भट्टी आवा, क्या बोलते आवा, वो न पक जाए तब तक पानी न बरसे। आप क्या करोगे? यदि इस हफ्ते पानी नहीं गिरता है तो एक बेटी भूखों मरेगी, और इस समय गिरता है तो एक बेटी भूखों मरेगी। आप सब पिता हो, बोलो आपका फैसला क्या है? और दोनों बेटियां पापा की भक्ति पर विश्वसनीय है कि नहीं हैं? दोनों बेटियां पापा को चाहती हैं कि नहीं? और ये बताओ पापा दोनों बेटियों को चाह रहा है कि नहीं? दोनों बेटियों को चाह रहा है, दोनों बेटियों के हित कुशल से पहुंचने गया। लेकिन अब दोनों बेटियों का आपका एक फैसला है, फैसला करें। आप सब लोग पिता हैं, 2 बेटे हैं, 2 बिटियां हैं, 2 समस्याएं हैं। हर समय तुम्हारी जिंदगी में आए दिन ये समस्या आती है, ये करूं या ये करूं, यहां जाऊं या यहां जाऊं, ये करूं या वो करूं। फैसला करना है आपको, कोई एक फैसला करो, 2 फैसला तो होंगे नहीं, सभी की गांव में है ना, और अड़ोसी पड़ोसी में तो हैं सब। फैसला क्या होगा? और उम्मीद है तुम्हारे कहने पर बरस सकता है और रुक भी सकता है, ये भी तुम्हारे लिए विश्वास है। तुम्हें राय उसको विश्वास था मेरी भक्ति में ताकत है, काम होगा। सम्यक दृष्टि बहुत, या भक्त कह लो, भक्त बहुत आसान्वित होता है। मैंने तो भक्तांबर में देख लिया, हर श्लोक में भक्तांबर मान तुंगाचार्य होगा, कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। अरे भाई महाराज जी भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा होना चाहिए। मैंने किसी श्लोक में ये नहीं देखा कि पूज्यवर मान तुंगाचार्य संदेह में है, प्रार्थना कर रहे भगवान ऐसा होना चाहिए, वो कहता होगा। भगवान तुंगाचार्य कहते होगा, कैसे नहीं होगा ही होगा। फैसला सुना रहे हैं। तो नाम कीर्तन जलम समयत शेषम, हे भगवान आपके नाम लेने से अग्नि शांत होना चाहिए, नहीं होगी, होगी। वो नाग को नाग जाएगा, आपका नाम ले तो नाम नाग दमनी हृदय, ऐसे कौन सा सब पूरे मतलब लोट लकार का प्रयोग किया है। हर श्लोक लोट लकार में है। बोले ऐसा होगा, ऐसा होगा। सही भक्ति वहीं प्रस्फुटित होती है जहां पर व्यक्ति को इतनी आस्था हो जाए, कैसे नहीं होगा। इसलिए मैं सदा कहता हूं भगवान की भक्ति धर्म कभी सैंपल में मत करना। सैंपल किसे बोलते हैं? टेस्ट, देखता हूं करके, भगवान का अभिषेक करके देखता हूं, एक बार ठीक ठाक हो जाएगा तो महाराज फिर मैंने कहा भाई अभिषेक करने का नियम ले लो। बोले महाराज पहले 2-4-8 दिन देखता हूं कैसा लगता है, और अच्छा लगेगा तो ले लूंगा। मैंने कहा अच्छा लगेगा ही नहीं तो जिंदगी में कभी नियम नहीं ले पाएगा, क्योंकि सैंपल में किए हुए धर्म में कभी आनंद आएगा ही नहीं। कितना भी प्रयास कर ले, मैं 8 दिन करके देखता हूं पूजा, आनंद आएगा तो फिर महाराज नियम ले लूंगा, कभी नहीं आएगा ना। सैंपल में आनंद नहीं आता। पहले महाराज मैं माला फेरता हूं, 8 दिन फेरता हूं, फिर अच्छा लगेगा तो लूंगा, लगेगा ही नहीं तुझे अच्छा। महाराज जी मैं व्रत लेता हूं, पहले 8 दिन लेता हूं, कल्पना करो यही तो
महाराज जी आप कहते हो मुनि बनने में बहुत आनंद है, पहले मैं 8 दिन के लिए बनता हूं। कैसा रहा? तुम्हारी बात तो समझ में आई नहीं, अब हमारी बात कहता हूं। महाराज जी ऐसा करता हूं, पहले 1 हफ्ते को मुनि बनता हूं, यदि अच्छा लगेगा तो फिर परमानेंट, अभी टाइम अच्छा लगेगा तो मैं परमानेंट मुनि बन जाऊंगा, और नहीं लगा महाराज तो आपका माल। बोलो ये कभी मुनि बन पाएगा? कभी इस सैंपल में आनंद आएगा? आ ही नहीं सकता। सैंपल में मुनि 6 महीने साल भर बना रहे तो नहीं आएगा, और बिना सैंपल के 1 मुहूर्त के लिए भी मुनि बन जाए तो बेड़ा पार आ जाएगा। सैंपल में नहीं है। तुम लोगों के चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है धर्म में? क्यों नहीं हो रहा? आप 99% लोग सैंपल में धर्म करते हैं, सैंपल में धर्म। किसी ने कहा भैया सब लोग इलाज कर लिए, बोले हाँ, तो सुना है कि शांति धारा से सब कुछ होता है। ठीक है, अब वो किया है, ये और करके देख लेता हूं। क्या हो गया? ये सैंपल हो गया। आप खुद देखिए, आप जितने भी धर्म कर रहे हैं सब सैंपल में कर रहे हैं। ये करके देखता हूं, स्वाध्याय कर रहे सैंपल में, माला फिर रहे सैंपल में, सामायिक कर रहे सैंपल में, ध्यान कर रहे सैंपल में, सब सैंपल बना रखा है। देखता हूं, पढ़ के देखता हूं, मन लग जाएगा तो पढ़ लूंगा। सैंपल में जिनवाणी पढ़ोगे कभी मन नहीं लगने वाला, कभी मन नहीं लगने वाला। जब आपने ग्रंथ उठाया, देखता हूं 1-2 पन्ने पढ़ के देखता हूं, निश्चित समझना आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये सैंपल मान के साथ मत आओ, ये साथ मेरे कोर्स में है और मुझे पढ़ना है, बात खत्म है। ये साथ किसके लिए लिखे आचार्यों ने? उन्होंने अपने लिए नहीं, हमारे लिए। जब हमारे कोर्स में लिखे तो मुझे पढ़ना है, समझ में नहीं आया तो समझना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोचिंग करूंगा, ट्यूशन पढ़ूंगा। कोर्स को मत बदलो रे, जैसे बने उसको समझने का प्रयास करो। कोर्स को मत बदलो, नहीं ये ग्रंथ ठीक नहीं है, ये ग्रंथ कोर्स में है तो वो पढ़ना है। अब तुम्हें स्वयं में नहीं आया तो स्कूल जाओ, स्कूल में समझ में नहीं आया तो फिर क्या करते आप? ट्यूशन लगाओ। लेकिन कोर्स नहीं बदलो, तुम खुद समझो, ट्यूशन लगाओ, उसमें बात भी नहीं समझ में आया तो फेल हो। लेकिन कोर्स नहीं बदलने का बात। फेल होना हो तो हो जाओ, लेकिन कोर्स नहीं बदला जाएगा। इस साल नहीं, अगले साल फिर पढ़ना पड़ेगा मुझे। या तो कोर्स बदल दो महाराज तो मैं पास हो जाऊं, और कोर्स नहीं बदला तो मुझे दूसरी साल फिर पढ़ना पड़ेगा। 100 साल पढ़ो, कोर्स नहीं बदला जाएगा। ये निर्णय करो, फैसला कर लो। 100 साल पढ़ो, कोर्स नहीं बदला जाएगा। जिद कर लिया करो। मन को, ये मन जो है बच्चों जैसा होता है, इसको जितनी छूट देते जाओ ना वो उतना ही लिबरल होता जाता है। तो तुम पढ़ना जनवाना नहीं, ये तो बहुत कठिन है, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, दूसरा लाओ, वो तीसरा, वो अंत में जाकर के उसको कुछ नहीं करना, भागना है। तुम्हें ग्रंथ पलटवाता रहेगा, पढ़ तुम क्या कह रहा है, तुमने क्या कहा है, समझ में नहीं आया। मैं नियम लेता हूं, यही ग्रंथ पढ़ूंगा, यही ग्रंथ पढ़ूंगा, मेरा नियम है, उपधान है, मैंने संकल्प कर लिया है, मैं यही पढ़ूंगा। तो समझ में नहीं आएगा, ना समझ में आए लेकिन पढ़ूंगा, मैं यही पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरे समझ में नहीं आता है। मैं यही पढ़ूंगा क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता है। 10 बार पढ़ूंगा, 100 बार पढ़ूंगा, जब तक पढ़ूंगा, जब तक समझूंगा नहीं मैं खाऊंगा नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं सोऊंगा नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं दूसरा ग्रंथ पढ़ूंगा नहीं। लो अंत में घोषणा कर दो, हे मन तू क्या कह रहा है, ये कोर्स कठिन है, मैंने नियम लिया, जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं कर लूंगा मैं दूसरा ग्रंथ, तो समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा समझ में नहीं आएगा, लो मैं नियम लेता हूं, जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं समझ लूंगा दूसरा ग्रंथ नहीं पढ़ूंगा। मैं पढ़ते रहूं, जिंदगी भर पढ़ूंगा, दूसरे भाव में भी पढ़ूंगा, पढ़ते ही रहूंगा जब तक समझ में
आप एक आध बार कभी करके देखना, इसको बोलते हैं पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग तो बहुत छोटी चीज़ है। इसमें क्या सोचा जाता है पॉजिटिव थिंकिंग में? हम अपने शास्त्रीय शब्दों को आपका शब्द दे रहा हूँ, हमारे जो हैं, जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के लिए हमारे यहाँ इसको बोलते हैं क्षय उपशम। क्षय उपशम, उपशम, छायक, ये सब चीज़ें हैं। योग्यता, शक्तियाँ, निमित्त, उपादान, ये सब हैं। हम आपकी भाषा बोल देते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। पॉजिटिव थिंकिंग क्या थी? नहीं, आखिर कोर्स तो मेरा ही है ना, मेरे लिए तो लिखा गया। अब पावर थिंकिंग क्या है? जब मेरे लिए लिखा गया तो मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, लेकिन समझ में नहीं आवे तो आएगा। मैं जिंदगी में दूसरा पढ़ूंगा ही नहीं जब तक ये नहीं समझ में आएगा। आप देखना महानुभाव, मन कहेगा बड़ी फंस गए हो, गलत नंबर डायल कर दिए, तो जिद्दी है, दूसरा ग्रंथ पढ़ेगा नहीं जब तक इसको समझ में नहीं आएगा। मन कहेगा इसको समझाओ, दूसरा ग्रंथ बुलाओ, वो तुरंत तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें समझना शुरू होगा। एक दिन ये मान के पढ़ना कभी, मैं समझ के ही सोऊंगा, मैं समझ के ही उठूंगा, मैं समझ के ही खाऊंगा। हम दूसरों से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, नहीं होगा तो आहारा पुतला निकलेगा, लेकिन मैं समाधान करके रहूंगा। जिद कर लो। 50% की गारंटी लेता हूं, तुम 0 नंबर पे थे, 50 नंबर तुम्हारे आ जाएंगे और 50% तुम्हें समझ में आ जाएगा। किसके कारण समझ में आया ये 50%? पावर थिंकिंग। मैं समझ के रहूंगा। जब आचार्यों ने मेरे लिए ग्रंथ लिखा है तो मेरे से कोई आचार्य मेरे दुश्मन नहीं थे। मेरे लिए लिखा है, इसका अर्थ मेरे में योग्यता है। मेरा मन बेईमान है, मैं छुपा रहा हूं अपनी, मैं बदमाश हूं। मन से कहो। मालूम है कोश किसने तैयार किया है? परम बीतरागी, परम हितकारी गुरुदेव ने। गुरुदेव ने तैयार किया है। क्या मैं उनको दुश्मन मान लूं? वो मुझे फेल करने के लिए मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा कि एक को भी समझ में नहीं आया। मैं ऐसा एक भी कोर्स चलाऊंगा जो किसी को, मास्टर को भी समझ में नहीं आए। मैं ऐसा पेपर बनाऊंगा जिसमें एक भी छात्र पास नहीं होगा। बोलो, ये भावना से पेपर बनाने वाला क्या गुरु की कोटि में आएगा? एक भी पास, मैं पेपर ही ऐसे बनाऊंगा, एक भी पास नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है गुरु के मन में कभी ये भाव आता होगा। एक भी पास नहीं होगा, ऐसा पेपर बनाऊंगा, सारों को फेल करूंगा। ऐसा कोर्स रखूंगा कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा, जो पढ़ाने वाले गुरु हैं उनको भी समझ में आएगा ही नहीं। ऐसा कोर्स कोई तैयार नहीं करता। चलो, तुम्हारे कोर्स की तो तुम जानो, तुम्हारा गुरु तो तुम जानो, तुम्हारा गुरु कैसा है। मैं तो अपने गुरु के संबंध में कहता हूं, जितने मेरे गुरु हैं वो मेरे परम हितकारी हैं, परम हितकारी है। और उनके मन में कभी ये भाव नहीं आएगा कि मैं इतना कठिन ग्रंथ लिखूं कि किसी को समझ में आवे। उनका भाव नहीं, आ ही नहीं सकता। मेरे गुरु ने ग्रंथ लिखा है, रे मन, मेरे हित में लिखा है, मेरे समझने के लिए लिखा है, मेरी कुवत देख करके लिखा है कि मेरी कुवत क्या है। तू बदमाश है, समझना नहीं चाहता, तू बदमाश है, पढ़ना नहीं चाहता, तू मेरे साथ चिटिंग कर रहा है, तू बहाना बना रहा है। मैं तेरे को जानता हूं, हे मन, मैं तुझे जानता हूं। तुझे खेलने के लिए जाना है, तुझे मनोरंजन के लिए जाना है, इसलिए कह रहा है कि ये ग्रंथ कठिन लग रहा है। मैं भी कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं। मन से कह दे, मैं यही पढ़ूंगा और यही समझूंगा, और जब तक नहीं समझूंगा मैं
कुछ भी और कार्य करूंगा ही नहीं, कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना करो। इसको बोलते हैं उपधान, संकल्प, संकल्प शक्ति। अगर तुम ठान लो मन में, तूफान का पथ मोड़ सकते हो। अगर तुम ठान लो मन में, तो आकाश के तारे भी जमीन पर ला सकते हो। ठानो तो सही, विकल्प तो करो एक बार। पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन मैंने कह दिया ना, 50% समझ जाओगे। समझने का प्रयास तो करो। तो पहले जो मैं कह रहा था कि अब तुम क्या करोगे, बोलो कौन निकालेगा तुम्हें। तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी भक्ति। मैं हर व्यक्ति से कहता हूं, अपनी भक्ति में सदा शक्ति मानना। भगवान में शक्ति है कि नहीं, इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि भगवान की शक्ति नापने की औकात अपने पास नहीं है, नापना भी नहीं। समुद्र को नापना चाह रहे हो, दुनिया को नापना चाहते हो, मत नापने का प्रयास करना, लेकिन अपने आप को जरूर नापना। भगवान में शक्ति है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मेरी भक्ति में शक्ति है, चमत्कार होगा। भगवान चमत्कारी है कि नहीं मुझे पता नहीं, पता नहीं, लेकिन मेरी भक्ति चमत्कारी है मुझे पता है। भक्तांबर चमत्कारी है मुझे पता नहीं है, लेकिन भक्तांबर के प्रति जो मेरी श्रद्धा है उससे चमत्कार होगा। नमोकार मंत्र में चमत्कार है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रति मेरी श्रद्धा है, उसमें चमत्कार होगा। अपने पे विश्वास करो, अपने पे विश्वास करो। जहर भी अमृत बन जाएगा, जहर भी अमृत बन जाएगा। ब्रह्मांड की शक्तियां पलट जाएंगी। तुम्हें अपने पर विश्वास होना चाहिए, तुम्हें अपने व्रतों पर विश्वास होना चाहिए। मेरे द्वारा जीव नहीं मर सकता, मैं अहिंसक हूं, मैं अहिंसक हूं। मैंने अहिंसा व्रत लिया है, मन से, वचन से, काय से। मैं किसी की हिंसा करने का मेरा भाव नहीं है, भाव नहीं, पक्का है, किसी भी अपेक्षा से नहीं है। आप देखना, आपका पैर चींटी पे पड़ जाएगा और पैर उठाओगे तो चींटी जिंदा मिलेगी, क्योंकि आपके पैर ने नहीं बचाया, तुम्हारे व्रत ने बचाया। सुनाया था ना हमने अभी, अमावस्या को पूनम बोल दिया, बोल दिया अमावस्या को, आज क्या है, बोले पूनम है, थी क्या अमावस्या। चमत्कार सत्य में है या सत्य व्रत में है। सत्य क्या था, अमावस्या। सत्य क्या था, अमावस्या। और सत्य व्रत ने क्या दिखाया, पूनम। आहा, बोलो सत्य मेरा नहीं है, सत्य व्रत मेरा है। सत्य मेरा नहीं है, सत्य व्रत मेरा है। सत्य व्रत मेरा है। व्रत में ताकत है, सत्य में नहीं। सत्य तो अमावस्या थी, लेकिन सत्य व्रत कहता है नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मेरा सत्य व्रत है। तो सत्य व्रत कहता है सत्य को, हे सत्य खबरदार। सत्य झुक गया सत्य व्रत के सामने। सत्य से मोक्ष नहीं है, सत्य व्रत से मोक्ष है। सत्य में चमत्कार नहीं है, सत्य व्रत में चमत्कार है। इसलिए व्रत शब्द डाला। तुम सत्य में चमत्कार ढूंढ रहे हो, तुम सत्य में चमत्कार ढूंढते ढूंढते मर जाओगे, सारी जिंदगी निकल जाएगी, सत्य में कभी चमत्कार नहीं मिलेगा। जब भी चमत्कार मिलेगा सत्य व्रत में मिलेगा। पूरी कथाएं किससे भरी हैं, सुगंध दशमी से। सुगंध दशमी ने चमत्कार नहीं किया, सुगंध दशमी व्रत ने, व्रत ने चमत्कार किया। व्रत का अर्थ होता है अपना।
लोग सोचते महाराज भगवान कहाँ है, चमत्कारी भगवान बताओ, बहुत कम मिलेंगे रे। क्योंकि भगवान के पास वही भगवान किसी को चमत्कार दिखा देते हो, किसी को नहीं होता। फिर क्या करोगे? दावा ठोको, जिस जगह झुकाऊंगा मस्तक वो पत्थर देवता हो जाएगा। क्या भक्तांबर आदिनाथ भगवान के सामने बैठ के पढ़ूं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे में शक्ति होना चाहिए, जेल में बैठ के पढ़ेगा तो भी चमत्कार हो जाएगा। बोलो, मानतुंग आचार्य ने भक्तांबर कहाँ पढ़ा था? भक्ति थी, भक्ति थी, भक्ति में शक्ति है। ऐसे दादा को मैंने प्रस्तुत किया है। जो कहता है यदि आज मैंने भावना भाई तो पानी बरसेगा, और भावना नहीं भाई तो नहीं बरसेगा, ये वो दावा कर रहा है कि मेरी भक्ति में शक्ति है। लेकिन अब वो करे क्या? वो पेपर में आता ना, वो बड़ा चुनमुन भूल गया है घर, चुनमुन भूल गया घर, इसको घर ठिकाने पे पहुंचाओ, पहुंचाओ इसको, बोलो बनाओ। दोनों बेटियां हैं, क्या करे? कौन निकालेगा इससे? बोलो, पानी बरसाए तो एक बेटी का सब बर्बाद हो जाएगा, पानी नहीं बरसाए तो एक बेटी बर्बाद हो जाएगी। और दोनों बेटियां प्यारी हैं, दोनों का पिता है, ऐसे पिता के लिए रास्ता बताओ। आपके पास कोई रास्ता है? अच्छा चलो, बेटियों ही से कहता हूं, पापा को रास्ता बताओ। पापा ने कहा तुम दोनों ने मुझे उलझन में डाल दिया, मैं क्या करूं? एक बात तत्व दृष्टि उसे पार कर सकती है। तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि। स्थित प्रज्ञ हो जाओ, कर्मयोगी नहीं, ज्ञान योगी नहीं, स्थित प्रज्ञ हो जाओ, साक्षी बन जाओ। मैं कौन होता हूं बरसाने वाला, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते शुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। मैं कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं? मैं मात्र साक्षी बनता हूं। बरसेगा तो देखूंगा, नहीं बरसे तो देखूंगा। तत्व दृष्टि लाओ, तथ्य दृष्टि नहीं, तत्व दृष्टि लाओ। तत्व दृष्टि ही तुम्हें संसार से उलझन से निकाल सकती है। कल्याण तत्व दृष्टि से नहीं होगा, लेकिन संसार की उलझने तत्व दृष्टि से नहीं निकलेंगी, तुम उलझ जाओगे। तत्व दृष्टि लाओ, और तत्व दृष्टि का अर्थ है सब कुछ मैं हूं। अभी मैं अपने ऊपर घटा रहा था, जो श्री कृष्ण ने कहा मैं हूं, मैं हूं, वहां ईश्वर के नहीं कहा कि ईश्वर सब कुछ है। अहम ब्रह्मोस्मि। तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा, कभी ये अनुभूति करना ध्यान में, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मोस्मि। क्या नहीं है मेरे पास? कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार कहते हैं। क्या गजब, गजब का कथन। प्रवचन सार को मैंने बहुत पहले पढ़ा था। जयसेन स्वामी की टीका सन 1980 में पूज्य गुरुदेव ने पढ़ाई थी, और मैंने खुद सन 1984 में स्वयं अमृतचंद सी टूका जबलपुर में पढ़ी थी, पर वो आनंद नहीं आया था। कुछ समझते नहीं थे। अब तो एक एक गाथा ऐसे करे, गजब। द्रव्य को पर्याय ही तो द्रव्य है, द्रव्य ही तो पर्याय है। गुण ही तो द्रव्य है, गुण ही तो सब एक में कर दिया। वो ही नहीं कर रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी की भाषा बहुत सरल है, शब्द कठिन है। आप लोग भी यही करते। बोले उन्होंने कल बहुत बड़ी बात कह दी, द्रव्य पर्याय से गुण की पर्याय। अरे तो मैंने कहा ये तो गुण अलग है, द्रव्य अलग है। द्रव्य की पर्याय गुण की पर्याय कैसे, गुण की पर्याय द्रव्य की पर्याय कैसे? ये तो बहुत बड़ा संकर दोष है। तो
कल शाम को रात में जब मैं कहता, मैंने कहा ये तो शंकर दोष है। द्रव्य की पर्याय द्रव्य की है, गुण की पर्याय गुण की है, पर्याय पर्याय है, ये सब एक में गट्ट क्यों किया जाता है? गट्ट मन कर रहे, शंकर दोष आ जाएगा। कल रात में ध्यान करते करते आए, शंकर दोष नहीं आ जाएगा। उन्होंने कहा देख तुझे सरल उदाहरण समझाऊं, तो बहुत उदाहरण तो पहले से मालूम था, लेकिन फिर बेटा ये उदाहरण तुझे मालूम, मकान है, गाड़ी है। मकान किसके नाम है? पिताजी के नाम। बनाया किसने है? पिताजी ने। रजिस्ट्री पिताजी के नाम है। और बच्चे के दोस्त ने पूछा ये मकान किसका है? बोलो, तुरंत क्या निकला? मेरा कि बाप का? जल्दी बोलो, क्या बात है? तेरे जन्म के पहले मकान बना था, रजिस्ट्री मामा पापा के नाम है, और तुमने देखते ही क्या कहा? देख ये है मेरा मकान। मकान तो पिताजी का है, लेकिन आज तक कोई बालक ये बोल दे नहीं ये मकान मेरे पापा का है। देखना है इसका अर्थ दोनों में यही बनेगा ना। नहीं तेरा मकान का ये नहीं, ये तो मेरे पापा का है। इसका अर्थ दोनों में बंटवारा हो चुका है, दोनों में खटपट हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को टूट चुके हैं। किसी ने दुनिया में आज तक पापा के साथ रहने वाला पापा के मकान को कभी ये नहीं बोलता ये पापा का मकान है, अनुभव में भी नहीं लाता कि पापा का मकान है। कहां जा रहे हो? मैं अपने मकान में जा रहा हूं महाराज। अरे भाई तेरा मकान कहां है? तेरे पापा का मकान। पापा भी यही कह रहे थे मेरा मकान है। पापा से पूछा अब मैं तुम्हारी बढ़ाता हूं तुम्हें, मैं तुम्हारे पापा बोलो कि ये मकान, वो पापा कहे मेरा। मैंने तू गलत कर रहा है, बेटा कह रहा था मेरा, बेटा कह रहा था मेरा। तो बाप उस बेटे की ये औकात, मेरे मकान को मेरा मकान कहता है। झगड़ा शुरू कराऊं कि सम्मेलन करा दूं? हैं? अरे महाराज जी यही है हम लोगों का रहस्य। हम और पापा में कोई अंतर है ही नहीं। पापा का मकान सो मेरा मकान। अनुभव में भी नहीं आया, सोच में भी नहीं आया, कभी कल्पना में भी नहीं आया कि ये मकान पापा का है। एकदम फट से कह दिया मेरा मकान है, मेरा मकान है। अनुभव में आया मेरा मकान है। जब डिसेक्शन करेंगे तो रजिस्ट्री किसके नाम निकलेगी? पापा के नाम। लेकिन व्यवहार अनुभूति बस यही कुंद स्वामी, यही तो मैं कह रहा हूं। इतनी छोटी सी बात तुझे समझ में नहीं आती, मैं कहता हूं भगवान आ गई समझ में, आ गई। थोड़ा गधा हूं ना, एक दिन बात समझ में आती है, एक दिन आएगी समझ में, आएगी। वो चिड़ियाघर का गधा होता ना, उससे ऐसा ही होता है, उसको एक दिन बाद में समझे अपन सब गधे हैं। आ गई मन को वो हो, तो यही तो मैं कह रहा हूं। गुण की पर्याय गुण की है, द्रव्य की पर्याय द्रव्य की है, लेकिन दोनों में ऐसा अविनाभाव संबंध है कि द्रव्य गुण की पर्याय को कहता है मेरी पर्याय है, और गुण द्रव्य की पर्याय को कहता है मेरी पर्याय है। उनमें ऐसा ही सम्मेलन है जैसे बाप बेटे में है। बाप का मकान मेरा मकान, और बेटे का मकान भी मेरा मकान। ये सब मेरा मकान तो मेरा है ही, लेकिन इसमें ये संबंध ये व्यवहार में आता है। ऐसे ही वही दृष्टि कह रहे हैं हम। यदि ये अभेद दृष्टि आ जाए, गुण की पर्याय मेरी पर्याय हैं, यही है अभेद रत्नत्रय की तरफ, यह है संगठन, यह है शक्ति। बाप का मकान अलग, मेरा मकान अलग, ये तो टुकड़े कर डालेगा, ये तो विनाश कर डालेगा, ये तो तोड़ देगा। संगठन अभेद, अभेद अभेद में शक्ति है। गुण की पर्यायों को अपनी पर्याय मान, शक्ति तेरी चौगनी हो जाएगी। गुण की पर्याय अपनी मान, क्योंकि गुण तेरे हैं तो उसकी पर्याय भी तेरी है। कमाई बाप की है, बाप मेरा है, तो बाप की कमाई हूं का भरो। बाप किसका है? तो बाप की कमाई मेरी है, मेरी मंगाई। महाराज मैं खुद का पैसा खर्च कर। अरे भाई तू कहाँ से कमाने लगा? बोले महाराज जी ये भेद आपने कब से डाल दिया?
पापे की कमाई सो मेरी कमाई, गुण की कमाई मेरी कमाई। क्या अभेद करके आत्मा को इतने शक्तिमान बना दिया, आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा वो शक्तिहीन वस्तु है, आत्मा वो शक्तिहीन वस्तु है जिसके पास कुछ शक्ति नहीं, और आत्मा वो शक्तिमान वस्तु है, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं। कहां से शक्तिमान हो गया? गुणों के कारण। द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, गुणों का संगठन, मेरे सारे गुण मेरे हैं, और अंत में कह दिया मैं ही गुण हूं, मैं ही गुण हूं, गुण ही मैं हूं और मैं ही गुण हूं। इतना कहने मात्र से आत्मा इतना शक्ति संपन्न हो गया, वो कहता मेरे में और गुण में कोई भेद ही नहीं है, मेरे में उनमें कोई भेद नहीं, हमारे है, मैं हूं या मेरा है। शक्ति अनंत शक्ति, अनंत शक्ति, अभेद की शक्ति अभेद है, अभेद की शक्ति अभेद है, कोई नहीं भेद सकता, कोई नहीं भेद सकता, क्योंकि अभेद है। तो ऐसे ही द्रव्य गुण पर्यायों में एक बार अपने आप को संसार के साथ अभेद कर दो। अहम ब्रह्मोस्मि, जो कुछ देख रहा हूं वही मैं हूं, मेरे में है, मैं हूं मेरे में है। ये दो भेद जरूर करना। मेरा है तो मैं हूं, मैं हूं। कुंद कुंद भगवान कह रहे गुण मेरा है, इसलिए गुण गुण मैं ही हूं, गुण की पर्याय मैं ही हूं। पर्याय को कह दिया व्यतिरेकणी पर्याय, और कहता पर्याय कौन है? बोले मैं ही तो हूं उत्पाद। हरा कौन है? क्या आम का उदाहरण दिया, हरा कौन है? आम। पीला कौन हुआ? आम। पीला कौन हुआ? आम। और ये दोनों पर्याय, हरा और पीला पर्याय है, हरा और पीला गुण है, और आम क्या कह रहा है? मैं ही तो हरा हूं, मैं ही, मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा हरापन है। इतना भी व्यवहार खत्म कर दिया, इतना भी व्यवहार खत्म कर दिया कि कम से कम ये कह दे गुण मेरे हैं, हरा रंग मेरा है, नहीं, मेरा भी मिटा दिया, मैं ही हरा हूं और मैं ही पीला हूं। ये क्या है? थोड़ा गहनता से ध्यान का विषय बनाओ। मैं गुण पर्याय, मैं ही हूं हरा, मैं ही हूं ब्रह्मा, मैं ही हूं ब्रह्मांड। ब्रह्मा मानना सरल है, लेकिन मैं ही ब्रह्मांड हूं, मैं ब्रह्मा हूं, ये सरल है। अहंकार की पुष्टि में भी कह देते आई एम गॉड, लेकिन ब्रह्मांड मैं ही हूं। हरा मैं ही हूं, पीला मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरा नहीं। मेरा रंग हरा है, मेरा रंग पीला है, आम ये नहीं कह रहा है मेरा रंग हरा है, नहीं, मेरा हटा दिया पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने। मेरा रंग हरा नहीं है, मैं ही पीला हूं। ये अनुभूति जिस दिन हो जाएगी मजा आएगा, अभेद हो जाएगा, संगठन बन जाएगा। द्रव्य गुण पर्याय एक होकर के लोग कहते हैं अभेद क्या है, अभेद रत्नत्र क्या है? अब समझ में आया, अभेद रत्नत्र है मेरे गुण को मैं कह रहा हूं, मैं ही हूं हरा। तो आज अपन ने ये समझा मैं ही हूं, अहम ब्रह्मोस्मि। ये तथ्य दृष्टि नहीं बता रहा हूं अभी, तत्व दृष्टि। तथ्य दृष्टि पर तो अभी मैं छू ही नहीं रहा, अभी पहले तत्व दृष्टि का आनंद लो, तत्व दृष्टि समझो, क्योंकि ज्ञेयाधिकार पूरा तत्व दृष्टि पर टिका हुआ है, तथ्य दृष्टि नहीं है हुआ। तथ्य दृष्टि आगे चारित्राधिकार आ रहा है, वो तथ्य दृष्टि होगी, वहां तत्व की चर्चा नहीं होगी। ज्ञेयाधिकार तत्व दृष्टि है, और तत्व दृष्टि का आनंद, तत्व दृष्टि का चमत्कार। और वो दादाजी जो दोनों बेटियों के चक्कर में पड़ गए थे, किसने निकाला? किसने निकाला? तत्व दृष्टि से निकाला। अपन भी निकलने का प्रयास करो उलझनों से, और तत्व दृष्टि जयवंत हो। महावीर भगवान की जय।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार।